हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स वाली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है, मुझे इसकी बहुत ही खुशी है और आप लोगों को भी खुशी होगी। सेकंड थिंग, हमारे फिजिक्स वाले चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर ओनली 12 डेज में कंप्लीट कर लिए हैं। ये आप लोगों का प्यार हमारे से बना रहे, ऐसा स्नेह आप लोगों का हमारे से बना रहे, मैं ऐसी कामना आप लोगों से करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम खराब किए, बिना टाइम वेस्ट करे, मैं आपके लिए लाया हूँ आज एक नया टॉपिक, और जिसमें से क्वेश्चंस आपके, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी इंजीनियरिंग एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को अगर आप फेस कर रहे हैं तो इस टॉपिक में से आपको 100% एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको इस टॉपिक को बड़ी शॉर्ट वे में, बड़े अच्छे तरीके से आपको कराने वाला हूं। टॉपिक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हिंदी में से बेटा कहते हैं विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण टॉपिक का नाम है आपका डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। और मैं इस टॉपिक के बारे में अब आपसे बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां क्या होती है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर, ठीक है। अगर हमारे सामने कोई वस्तु आपको नजर आ रही है, कोई बॉडी आपको नजर आ रही है, मींस कोई भी बॉडी आप ले सकते हैं, मींस ये एक मोबाइल का कवर, इसका मेजरमेंट अगर आप कर रहे हो, डायरेक्टली मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो हम मेजरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशि निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटी इज टू टाइप्स। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी, नंबर 1 आती है आपकी मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। और मैंने इसमें लिखा नोट चेंज इन ईच अदर, मीन्स परस्पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसमें परस्पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता? एक राशि का दूसरी राशि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मीन्स इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये फ्री होती है, स्वतंत्र होती है, ये स्वतंत्र होती है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अदर्स क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, ये खुद को खुद से रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशियों को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर बेटा? इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 आती है आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो गेन की जाती है किससे? फंडामेंटल क्वांटिटी से। जो मूल राशियों से प्राप्त होती है उन राशियों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। Which is generate to fundamental quantity is called derived quantity, is called derived quantity, ठीक है। तो ये होगी आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी। चलिए, अब हमने ये पढ़ी क्यों है? हमारा टॉपिक तो डायमेंशनल एनालिसिस है, लेकिन बिना इन दोनों पॉइंट के हम इस चैप्टर को कंसीडर नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर का निचोड़ ही ये 2 पॉइंट है आपके। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं। इसमें नेक्स्ट आता है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेन पॉइंट पे अब हम आते हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाती है स्क्वायर ब्रैकेट से। ऐसे ब्रैकेट हम इसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी की ओर बढ़ता हूं। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मींस मूल राशियों के प्रकार। मूल राशि 7 प्रकार की होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप्स की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? 7 टाइप्स की होती है।
अब मैं उस पर डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आपकी आती है, मैंने इधर लिखा हुआ है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी, ये एसआई यूनिट हो गया मींस मात्रक, और ये इनका सिंबल हो गया कि मात्रक को डिनोट किस सिंबल से करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलेज हो गए आपके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा मास। नंबर 1 क्या है आपका, मास। मास हो गया द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम केजी, ठीक है, इसे केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपका कैपिटल एम। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया आपका, कैपिटल एम हो गया। लिया कहां से वो समझेंगे। जो शुरू की 3 क्वांटिटी आपको नजर आ रही है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे इन्हें इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते पहले वर्ड से लिया गया है। जैसे मैं मार्क करूंगा यहां पर, आप ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे मास का क्या लिया, एम, मास का क्या लिया, एम। लेंथ का क्या लिया, एल, लेंथ का क्या नजर आ रहा है आपको, एल। ऐसे ही टाइम का क्या लिया, टाइम का लिया है टी, टाइम का क्या लिया, टी। बात समझ में आई होगी। तो 3 जो शुरू की फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उनके जो डायमेंशनल फॉर्मूले आपको लेने हैं वो लेंगे उनसे जिससे रिप्रेजेंट उन्हें कर रहे हैं, ठीक है। वो पहले अक्सर आपको उनका डायमेंशनल फॉर्मूले के रूप में लेना है। लेंथ का मीटर हो गया, एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। टाइम का टी हो गया, यूनिट ऐसा यूनिट सेकंड होगी, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद नंबर 3 के बाद नंबर 4 चलता है आपका, नंबर 5 चलेगा आपका, नंबर 6 और 7। जो 4, 5, 6, 7 होते हैं, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा एम्पियर, और एम्पियर इसकी यूनिट होती है, मात्रक होता है एम्पियर। तो इनमें जो बाद के हमने 4 लिए हैं ये, इसमें हम लेते हैं, इसमें तो क्या लेंगे, पहला अक्षर, क्या लेंगे इसमें, पहला अक्षर। और इनमें लेते हैं आप मात्रक, क्या लेते हैं इनमें, मात्रक। जो मात्रक होता है ना वो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर, एम्पियर का ए उठा लिया आपने, ठीक है। टेम्परेचर का केल्विन, डिग्री सेल्सियस भी होता है लेकिन आप केल्विन कंसिडर करके लेके चल रहे हैं, तो केल्विन के हो गया आपका, तो हमने के यूज कर लिया, ठीक है। तो ये के हो गया, इसे हम थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं अगर आपका थीटा आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, उस समय एकदम से हम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टेम्परेचर का ही डायमेंशनल फॉर्मूला थीटा है। उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, यूनिट होती है कैंडेला, कैंडेला CD, स्मॉल सी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस, मोल, मोल MOLE, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला होता है स्मॉल m, स्मॉल o, स्मॉल l, क्लियर, मोल, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 टाइप्स की होती है, 7 प्रकार की होती है। 7 टाइप्स में मास, लेंथ और टाइम, इनका पहला अक्षर आप डायमेंशनल फॉर्मूले के रूप में लेते हैं। इसके बाद जो 4 क्वांटिटी, अदर्स 4 क्वांटिटी आपकी बचती है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस, इनका जो यूनिट होती है वो यूनिट आप डायमेंशनल फॉर्मूले के रूप में यूज करते हैं। तो ये क्या था, ये थी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके बाद ये 7 ही होती है, 7 से ज्यादा नहीं होती। अब हम इसके बाद जितनी भी क्वांटिटी, अदर्स जितनी भी क्वांटिटी आपकी बच गई, वो सारी की सारी क्वांटिटी डेराइव्ड क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। डेराइव्ड क्वांटिटी अर्थात व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। इसमें जैसे मैंने आपके 1-2 लिखी भी हुई है, जैसे मैंने एरिया ले लिया, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। अब आपको थोड़ा सा डेराइव्ड क्वांटिटी को पढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूले भी याद होने जरूरी हैं। आपका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला मीन्स मान लिया कोई आपको स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर ले लोगे आप या आर्म स्क्वायर ले लोगे आप, ठीक है। तो मीन्स आर्म क्या है, लेंथ है, लंबाई है। लंबाई को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लंबाई को L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मीन्स या फिर कोई आपने क्या लिया, आपने कोई रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल की लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई का भी L, चौड़ाई का भी L। मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूले आपको कैसे कंसिडर करने हैं ये आप समझ में आ रहा होगा, आपके क्लियर हो रहा होगा कि अगर कोई भी दूरी लेते हैं, लंबाई लेते हैं, दूरी लेते हैं, ऊंचाई लेते हैं, गहराई लेते हैं, तो सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें क्या लेना है, L, ओनली L, ठीक है। अगर हम बात करते हैं
द्रव्यमान, द्रव्यमान का तो आपको क्लियर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लेंथ में रहता है कि एल कहाँ ले। तरंग दैर्ध्य, अगर आप वेवलेंथ यूज करते हैं, तरंग दैर्ध्य कई शब्द यूज करते हैं, वेवलेंथ यूज करते हैं तो उसकी भी एल लेंगे, क्योंकि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ये भी तो आपकी दूरी होती है, और दूरी का क्या होगा एल, दिमाग में बिल्कुल डाल के लेके चलेंगे। नेक्स्ट आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई आपको क्यूब दे दे या क्यूबॉइड दे दे, क्यूबॉइड का मैंने फॉर्मूला लिखा है LBH, ठीक है। वॉल्यूम अगर क्यूब की बात करें तो L क्यूब मींस कोई भी उसकी जो आर्म है या साइड है उसका क्यूब, क्लियर। तो मींस क्यूब का मतलब L इंटू L इंटू L, L इंटू L इंटू L इक्वल टू L क्यूब। तो ऐसे हम जनरेट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले। कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने इधर लिखे हुए हैं, ये आपको खुद से करने हैं, ये स्वयं से करने हैं। कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले मैं अभी आपको इसमें करा देता हूं, ठीक है। कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले और मैं आपको करा देता हूं, एक सेकंड, अभी करा देते हैं कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले आपको। नेक्स्ट मैं आगे लेता हूं, फोर्स को कंसीडर करते हैं, या फोर्स से पहले आप ले लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करता हूं मैं। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी आपका होता है क्या, वेलोसिटी आपका होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन क्या लेंथ ही तो है, तो ये क्या लेंगे हम इसे एल लेंगे, टाइम को क्या लेंगे टी लेंगे। अब थोड़ी सी बात है, मैथमेटिकल थोड़ा सा आपको समझना है कि एल तो ऐसे ही रहने वाला है, एल को तो कोई चेंज नहीं करेंगे, एल तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन टी जैसे ही ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, टी की पावर -1। कोई भी टर्म अगर नीचे है और आप उसे ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो टर्म कैसी हो जाएगी, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की, वो कैसी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, क्लियर। अब इससे आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 3 हो गया आपका। नंबर 4 एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन त्वरण, एक्सीलरेशन त्वरण वेग, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, त्वरण, त्वरण होता है आपका रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, मींस वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। और त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मुझे निकालना है तो v अपॉन टी, मींस ये तो फॉर्मूला का वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का आपने ऊपर निकाला lt की पावर -1, टाइम का क्या हो गया t हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका ये, देखो t की पावर -1 ऊपर से पहले अवेलेबल है, एक t नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा, मैंने अभी बताया कि ऊपर से जाके माइनस का हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो मैं आपको यहां से दिखाता हूं कि कैसे होगा ये आपका, t की पावर -1 हो गया, l तो ऐसे ही रहेगा, -1 कितना होता है -2, -1 कितना होता है -2, तो ये कितना हो जाएगा आपका lt की पावर -2, lt की पावर -2, क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है ना। तो ऐसे हम कंसीडर इन सब चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। और भी मैं आपको निकलवाता हूं ऐसे ही, और बहुत सारे फॉर्मूले मैं आपको निकलवा सकता हूं ऐसे ही, जैसे ही कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, देखो प्रैक्टिस करोगे तभी आप ये कर पाओगे, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो पाएगा, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं हो पाना है। नेक्स्ट आगे और निकलवा देता हूं, फोर्स का निकालते हैं। फोर्स, फोर्स क्या होता है, बल, बल की बात करता हूं, बल का फॉर्मूला, बल बराबर फोर्स इक्वल टू मास इंटू, मास मीन्स द्रव्यमान, मास मीन्स द्रव्यमान, और फिर क्या होगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण, F इक्वल टू एम ए आपने पढ़ा है, F इक्वल टू एम ए में डायरेक्ट लिख दूं तो मास का कितना था भाई, देखेंगे यहां से, मास का कितना था m, मास का कितना था m, क्लियर। ए एक्सीलरेशन का कितना निकाला आपने, lt की पावर -2, lt की पावर -2, तो क्या फॉर्मूला हो गया आपका mlt की पावर -2, mlt की पावर -2। ऐसे हम निकाल सकते हैं फोर्स का। अब आप जो भी चाहे वो निकाल सकते हैं, वो डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं कंसीडर करता हूं नंबर 6 प्रेशर,
प्रेशर का अगर मुझे निकालना है तो प्रेशर का मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से समझेंगे। प्रेशर क्या होता है, दाब। प्रेशर क्या होता है, दाब। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन, बल बटे त्वरण, बल बटे त्वरण। फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स का सही है। फोर्स का क्या निकाला आपने, mL⁻²। फोर्स का क्या निकाला आपने, mL⁻²। बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला था, ठीक है। एक्सीलरेशन का क्या हो गया आपका, देख लो, आपने निकाला ना अभी। एक्सीलरेशन का कितना हो गया, L⁻²। बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आप देखोगे L से L है ऊपर, L नीचे, L से L कैंसिल हो गया, क्या निकल गया बाहर, L तो गया, L को तो हटा दीजिए, ठीक है। T⁻², T⁻²। थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ रहता है कि कैसे इसे सोल्व करना है, तो ध्यान से समझेंगे भाई। T⁻², इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा ना। और T⁻² प्लस 2, T⁻0 मीन्स T⁻0 1 हो गया, क्लियर। तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, ये फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन गलत लिखा बेटा, ये फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का कितना, mL⁻², mL⁻²। एरिया का कितना, एरिया का कितना होता है बताइए, L²। ऊपर जाएगा L², देखो L ऊपर है, L² ऊपर गया, L⁻² होगा क्या, L की पावर यहाँ कितना 1, ये कितना -2, कितना बचा L⁻⁻1। तो मीन्स ये बच गया आपका L⁻⁻1, T⁻²। ऐसे हम निकाल सकते हैं प्रेशर का। कोई भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आप इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास मेरी यहीं तक। इससे आगे की जो है ना, मैं जो नेक्स्ट इसमें रह गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको कंटिन्यू करूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए स्टूडेंट्स हमारे से जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।